ये माचिस की तीली देख रहे हैं आप, सबने देखी है, रोज ही देखते हो। अब तो लाइटर का ज़माना है, लेकिन मंदिर में तो रहती है दिया जलाने के लिए, या वो भी लाइटर से जलाते हो? बेटा आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? थर्ड। अच्छा, इसको बता सकते हो क्या है ये? मैं नहीं जानता, मुझे समझाओ ये क्या है। माचिस की तीली है, ये मैंने सुन लिया। अब बताओ कि क्या? मेरे को नहीं पता, मैं देख भी नहीं सकता, तो मुझे समझाओ कि माचिस की तीली क्या होती है। जलाई जाती है। नहीं, जलाते हैं वो सब कुछ आपने बता दिया, लेकिन मेरे को ये नहीं पता ना ये क्या होता है। बैठो। अच्छा चलो बैठो। और कोई बताओ, कोई स्टूडेंट है या बिटिया? यहाँ कोई स्टूडेंट नहीं है। अच्छा चलो, इधर से कोई बताओ, इसको डिस्क्राइब करो। चलो कोई भी करो। आग लगाने का यंत्र है? आग लगाने का यंत्र। आग लगाने का यंत्र, चलो ये भी हो गया। अब इसको डिस्क्राइब करो। ये तो आपने डेफिनेशन दे दी मेरे को, लेकिन मैं इसको देखा नहीं कभी, मैं जानता भी नहीं क्या है। तो आपने मेरे को डेफिनेशन समझा दी, लेकिन है क्या, कैसी दिखती है, क्या है इसमें, क्या है? ये लकड़ी की तीली है और ऊपर से ये मसाला है। बिल्कुल ठीक है। ये इस डिब्बी के अंदर 40-50 तीलियां होंगी, ये अपने आप जल जाती है। डिब्बी के ऊपर भी मसाले की लेयर लगी हुई है। जब तक इस मसाले को ये लेयर लगी हुई है जल जाएगा। नहीं, मैंने तो माचिस की डिब्बी बना रखी है ना। जब इसको इसके ऊपर रगड़ा जाएगा दूसरे मसाले पर, तभी तो जलेगा, यानी फ्रिक्शन। आपने कहा मेहनत, फ्रिक्शन, रगड़ते ही तो हो। अब अपने बारे में विचार करो सारे। समझ में आ गया? हम सब भी तो मनुष्य हैं, ये लकड़ी की तीली जैसे खड़े हैं पैरों पर, इसके ऊपर मसाला यानी ये बटलोई भगवान ने हमारे को दे रखी है बुद्धि। जरा सा किसी ने कहा तू जानती है तेरे बारे में, वो तेरी ननद ऐसा बोल रही थी, लग गई रही फ्रिक्शन। जरा किसी ने रगड़ लगा दी हमारे को, हम क्रोधित हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? बोलो। तो फिर एक बेजान निर्जीव वस्तु और एक जीते जागते मनुष्य जिसके अंदर बल बुद्धि विद्या होगी, कोई फर्क तो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्रोध छोड़ो, छोड़ना बड़ा मुश्किल है, मैं जानता हूँ। आजकल तो बच्चा पैदा बाद में होता है, पहले ही गुस्सा हो जाता है। सोचो, छोटे बच्चों को भी क्रोध, तो क्रोध एक विकार है, उसको भी तुम हर लो हनुमान जी महाराज। लोभ, अच्छा बताओ, यहाँ पर बैठे हुए कोई व्यक्ति है जो कह सकता है मैं लोभी नहीं? पब्लिकली कोई मानेगा भी नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर सब जानते हैं। और इसका उदाहरण बताऊं आपको, संभ्रांत परिवार की महिलाएं, मध्यम परिवार की महिलाएं, जितना उनकी आय का साधन है उसके अनुसार दिवाली आए, दशहरा आए, जन्माष्टमी आए, या कोई अपना जन्मदिन आए, या कोई शादी की सालगिरह है, तो कोई नई वस्तु लेने का मन करता, करना भी चाहिए, तभी व्यापार चलेगा। परंतु ईमानदारी से सोचना दिल में, मैं पूछूंगा नहीं, हाथ नहीं खड़े करवाऊंगा, मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, 10 रुपए की चीज़ ले लो, 20 रुपए की चीज़ ले लो, 30 रुपए की चीज़ ले लो, 40 रुपए की चीज़ ले लो, 50 रुपए की चीज़ ले लो, 60 रुपए की चीज़ ले लो, 70 रुपए की चीज़ ले लो, 80 रुपए की चीज़ ले लो, 90 रुपए की चीज़ ले लो, 100 रुपए की चीज़ ले लो, 200 रुपए की चीज़ ले लो, 300 रुपए की चीज़ ले लो, 400 रुपए की चीज़ ले लो, 500 रुपए की चीज़ ले लो, 600 रुपए की चीज़ ले लो, 700 रुपए की चीज़ ले लो, 800 रुपए की चीज़ ले लो, 900 रुपए की चीज़ ले लो, 10,000 रुपए की चीज़ ले लो, 1,00,000 रुपए की चीज़ ले लो, 1,00,000 रुपए की चीज़ ले लो, 1,00,000 रुपए की चीज़ ले लो
ऐसी कितनी ड्रेस या साड़ी होगी या सूट होगा घर में आपके पड़ा हुआ अलमारी में, पलंग के उसमें वो जो बॉक्स होता है उसमें, जिसको आपने पिछले 3 साल में कभी खोल कर देखा नहीं, पहना नहीं। बोलो है कि नहीं है? बोलो है? क्यों पड़े हैं? बच्चे दे रहे हैं, एक साड़ी की 2 हो जाएगी, बल्कि कपड़ा तो फटेगा। लेकिन हम ऐसे हैं, उसको देना नहीं चाहते, और देने का भी नाम आएगा तो अब तो खैर जमाना बदल गया काफी, उसको देकर भी बर्तन खरीद लेंगे, जो नहीं चाहिए घर में वो भी खरीद लेंगे। सोचो, इसे कहते हैं लोभ। और मैं तो ऐसे ऐसे घरों में जाता हूं, मैं तो घरों में ठहरता हूं, और दुनिया भर के घरों में ठहरा हूं मैं, 76 देशों में। जूते के खाली डिब्बे, डिब्बा अच्छा था, खाली रख दिया, कभी काम आएगा। मिठाई के आजकल शादी ब्याहों में मिठाई का क्या हो गया कि डब्बा तो बड़ा और अंदर 3 शीशियां, 50 ग्राम की या 100 ग्राम की, वजन में भारी, लगता है इसने बड़ी वो दिया है, खोलो तो अंदर 100 ग्राम। हमारे पिताजी ड्राई फ्रूट के व्यापारी थे, इसलिए मुझे पता है ड्राई फ्रूट का 100 ग्राम का कितनी कीमत होती है। वो डब्बे भी हमने संभाल के रखे होंगे अलमारी में। ये डब्बा बड़ा सुंदर है, इसमें शीशा है, इसके अंदर से ये हटा देंगे, इसके नाम वाला काम आएगा। यहां तक भी लोभ रहता है घरों के अंदर। और मैं तो गुवाहाटी में एक बार कथा करने गया था, मारवाड़ी समुदाय थे। जब मैंने ये विषय छेड़ा तो वो मैंने अभी तो आज मैंने माताओं बहनों से पूछा, आपसे भी पूछूंगा, तो आपके विवाह का जोड़ा या विवाह को जो पहना था आपने सूट, पड़ा है कि नहीं पड़ा अभी तक? बोलो, पड़ा है ना? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? और वो एक 92 साल के व्यक्ति थे, बुजुर्ग, ऐसी कुर्सी पर सोफे पे बैठे थे। वो खड़े हो गए, कहने महाराज जी मेरी शादी हुई थी 1948 में, वो सूट मेरा आज भी पड़ा हुआ है। वो इस समय इंग्लैंड से सूट आता था। तो मैंने कहा क्या करोगे? या तो वसीयत लिखी है कि भाई आपका जब शैया होगी उसके ऊपर रख दिया जाए उसको, क्या करो? आप कह रहे हो इंग्लैंड से आया था, किसी को दे दो, उस गरीब का भला होगा, 100-200 रुपये पल्ले से डाल दो, तुम तो अरबपति आदमी हो, कि ले जा इसको ठीक करा दो, अपने साइज का बनवा दो। छूटता नहीं, बल्कि और संग्रह करने की वृत्ति है मनुष्य की, लोभ इसी को कहते हैं। हम निकालना नहीं जानते। विचार करो, काम, क्रोध, लोभ, ये विकार, मोह, मोह इसी के साथ जुड़ा हुआ है। जब खाली डिब्बों का मोह नहीं छूटता तो जीते जागते प्राणियों का और अपनी संतानों का और अपने रिश्तों का मोह छूटेगा क्या? नहीं छूटेगा। मोह भी एक विकार है। मद, मद यानी अहंकार, जिसकी अभी चर्चा की, और मत्सर, ईर्ष्या। दुनिया में आगे बढ़ने का मंत्र भी यही है कि दूसरे को देखकर आगे बढ़ो और ऊपर जाओ, और नीचे गिरने का मंत्र भी यही है। इनकी कमीज मेरी कमीज से सफेद। अजी आप भी तो बैंक में मैनेजर हो, वो देखो उसको देखो, उसने होंडा सिटी ले ली, हमारे पास अभी वैगन आर ही चल रही है। बस हो गई ईर्ष्या शुरू, खटपट। अब जब तक वो होंडा सिटी लेंगे नहीं, उनकी गृहस्थी। और ये ईर्ष्या फिर गलत कामों के लिए मनुष्य को प्रेरित करती है।
येन केन प्रकारेण धन कमाओ, धन कमाओ, धन कमाओ, चाहे कुछ भी करना पड़े, धन आना चाहिए। विचार। हे हनुमान जी महाराज, मैं आपसे प्रार्थना कर ली, सुमरन कर लिया, आपसे मैं मांगता हूं मेरे को बल बुद्धि विद्या दे हूं मोहे, और मेरे जीवन से ये जो क्लेश और विकार है जो मुझसे छूटते नहीं है, इनको आप हर लो। अब जरा सोचना घर जाकर, अभी भी सोचो, विश्व की ऐसी कौन सी प्रार्थना है जिसमें मनुष्य भगवान से सारी ताकत मांग ले, भगवान की शक्ति के साथ अपने आप को जोड़ ले और अपने जीवन की सारी बुराइयों का समर्पण कर दे। इसीलिए कहते हैं हनुमान चालीसा जैसी अद्भुत प्रार्थना दुनिया में कोई प्रार्थना। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, वर्णौ रघुवर विमल जसु जोजायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरऊ शिविका। जब भी प्रार्थना करना भगवान से कहना भगवान ये हर लो, बल बुद्धि विद्या मत दो अगर मेरे भाग्य में नहीं है तो, लेकिन ये विकार हर लो। विकार हर जाएंगे, आप क्लीन स्लेट हो जाओगे, अपने आप शक्ति आ जाएगी। सोचो। और जब भगवान की शरण में ही लगे, समर्पित कर दिया अपने आप को, तो वो तो अपने भक्तों का ध्यान रखते ही। तो ये है हनुमान चालीसा का पहला दोहा। अब हनुमान चालीसा का प्रारंभ हनुमान गोस्वामी तुलसीदास जी ने जहां से किया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। जय हनुमान, कहा कि पूरी दुनिया में आपकी जय हो रही है, जय हो, कुछ भी अर्थ निकाल सकते हैं। हनुमान जी का जन्म की कथा के बारे में भी हमारे देश में बहुत बड़ी भ्रांतियां हैं। आज अंधेरे और सूरज की कहानी थी ना, तो उसके आधार पे सारी कथा चल रही है। कोई कहता है वो चील उड़ी थी, उसने वो डाल दिया था अंजना की गोद में। कोई कहता है उसके कान में डाल दिया था। यहाँ कोई डॉक्टर बैठा है क्या? डॉक्टर कोई है यहाँ? हाँ डॉक्टर साहब, कान में डालने से बच्चा हो जाता है क्या? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, इलॉजिकल बात है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। हमारे धर्म को नीचा गिराने की दृष्टि से ये बातें जोड़ी गई। ऐसा भी करके भी तो दिखा देते। हाँ, कोई कहता है कि वो तपस्या कर रही थी अंजनी माता, और उनका जो दुपट्टा लहर रहा था, तो वायु देवता ने उसको स्पर्श किया। क्या वाहियात बातें। कोई अगर इसको बोलता है तो उसको क्रिटिसाइज करो, उसी टाइम उसको रोको कि आप गलत कह रहे हो। हनुमान के जन्म की कथा वाल्मीकि ने भी लिखी है, तुलसी ने तो नहीं लिखी। लेकिन वाल्मीकि से पहले भी मत्स्य पुराण के अंदर भी है। राम का जन्म, राम किसके अवतार थे? भगवान विष्णु के। किस लिए हुआ था उनका जन्म अवतार? पृथ्वी से रावण के अत्याचारों से मुक्त कराना पृथ्वी को। सभी देवी देवताओं ने कहा कि हम भी जाएंगे आपके साथ सहयोगी बनकर, एक महायुद्ध होने वाला है। दो देवताओं को परमिशन नहीं मिली। एक तो वायु देवता को, क्योंकि वायु देवता चले गए तो सृष्टि खत्म, और एक भगवान शंकर के मन में बार बार आ रहा था कि भाई मैं भी जाकर भगवान हरि के रूप, इस रूप को देखूं और इनकी सेवा करूं। लेकिन भगवान शंकर को कोई रास्ता नहीं मिल रहा।
पवन देवता के मन में भी कुलबुला रहा था कि मैं जाना चाहता हूं, मेरे को मना कर दिया ब्रह्मा जी ने। तो पवन देवता बोले चलो कैलाश चलते हैं, भगवान शंकर से बात करते हैं, वो कोई रास्ता बता दे। भगवान शंकर कैलाश के ऊपर मां पार्वती के साथ बैठे हैं, बातचीत चल रही है। ये वो समय था जब नीचे केसरी जो सेनापति थे बाली और सुग्रीव के, उनको 10 वर्ष हो चुके थे विवाह को, वाल्मीकि ने लिखा है, संतान नहीं हुई थी। अंजना माता भगवान शिव की भक्त थी, उन्होंने पति से परमिशन लेकर कि मैं तपस्या करना चाहती हूँ, एक पांव पर खड़ी होकर उन्होंने परमिशन दी, और वो अंजना पर्वत पर, आज उसका नाम अंजना पर्वत है। नासिक गए हैं कोई हमारे में से? त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो है उसके पीछे की जो पहाड़ी है वो स्थान है। तो वो ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी, तपस्या कर रही थी। इतनी देर में पवन देव पहुंचे भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर से कहा कि प्रभु मेरी इच्छा है कि मैं भी जाकर सेवा करूं, मृत्यु लोक में मैं जाना चाहता हूं। भगवान शंकर ने कहा तेरी क्या है, मेरी भी यही व्यथा है, मैं भी जाना चाहता हूं। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, पार्वती जी साथ बैठी, वो आपस में ही बतियाते रहोगे महाराज। वो देखो नीचे एक पर्वत पर मृत्यु लोक में आपकी भक्त कितनी कठिन तपस्या कर रही है, उसी को वरदान दे दो। कई बार हम सब लोग मजाक में भी कहते कि स्त्रियों को अकल नहीं होती, कहते हो कि नहीं कहते? तेरे में बुद्धि नहीं है, तू मत बोला कर, डांट देती। लेकिन स्त्रियों में जब बुद्धि जगती है ना, तो वो उस जैसी बुद्धि कोई नहीं होती। इसलिए स्त्रियों को कम मत पाना। हमारे यहाँ तो हिंदू धर्म में साक्षात नारी की पूजा है की है। अभी नवरात्र आ रहे हैं, सोचो शंकर जी के मन के अंदर तुरंत जो पार्वती ने कहा वो बात लग गई और उनको रास्ता मिल गया। और उन्होंने कहा कि हे वायुदेव जाओ और उसको कहो तेरी तपस्या पूर्ण हुई। समय आने पर, वाल्मीकि ने लिखे हैं ये शब्द, ध्यान रखना, इसलिए किसी दुविधा में पड़ने की जरूरत नहीं। समय आने पर अपने पति से तू गर्भवती होगी और तेरी कोख से जो पुत्र जन्म लेगा वो मेरा 11वां रुद्र होगा। मैं सारी शक्तियां आपको भेज रहा हूं। और वायु देवता को भी ये कहा कि आप भी अपनी शक्तियां उसको सम्माहित कर देना। वायुदेव गए, अंजना को मैसेज दिया, जाओ घर, तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई। और कहते हैं उसके ठीक 10वें महीने उस तिथि से श्री हनुमान जी का जन्म। वायुदेव की पूरी शक्तियां अपने अंदर निहित करते हुए और भगवान शंकर के 11वें रुद्र की शक्तियां, सारी शक्तियों को अपने अंदर लेते हुए इस बालक का जन्म हुआ। बालक का जब जन्म होता है तो छठी के दिन या कुछ और दिनों के अंदर उसका नामकरण संस्कार होता है, आप करते ही हैं। लेकिन शुरू में तो जन्म लेते ही कोई ना कोई नाम से तो पुकारते हो बच्चे को। आजकल के ये कुत्ते बिल्लियों वाले नाम नहीं, मिंकी, फिंकी, टिंकी, पप्पी, क्या है, कुतिया को पप्पी कहते हैं, उसको नाम दे रहे हो तुम अपने बच्चे को। सोचो, आप मेरे सबने रामायण कभी कभी पढ़ी है, रामचरितमानस का पाठ किया है कभी? बोलो किया कि नहीं? जानते हो रामायण के बारे में कि नहीं कुछ? रामायण में कितने कांड हैं, चैप्टर? कहाँ से शुरू होती है पहली बताओ, कोई बोलो? बाल कांड, फिर अयोध्या कांड, फिर
फिर सुंदरकांड, किष्किंधा कांड, फिर सुंदरकांड, लंका कांड और फिर उत्तर कांड। जहां जहां घटनाएं घट रही हैं उस घटनाओं के आधार पर उस कांड का नाम दिया गया। बच्चे पैदा होते हैं अयोध्या के अंदर, बाल कांड। अयोध्या में सारी गतिविधियां चल रही हैं, षड्यंत्र हो रहा है, एक तरफ राजा बनने की बात है और एक तरफ वनवास हो जाता है अयोध्या का। वनवास के बाद जैसे वो जाते हैं, निषाद राज और बाकी सब भेंटें दिखाई हैं, अनुसुईया से भेंट दिखाई है, तो वो अरण्य कांड। अरण्य कांड के बाद जब सीता के हरण हो जाता है तो सीता को ढूंढते ढूंढते किष्किंधा पहुंचते हैं, तो किष्किंधा कांड। युद्ध होता है तो लंका कांड, लंका में। और लंका कांड के बाद भी जो किसी के मन का कोई भी प्रश्न, और मैं बार बार कहता हूं, रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें आप कोई भी प्रश्न करो, अपने घर के नौकर के बारे में कर लो, आपको उसका उत्तर मिलेगा। और आपको याद है पुराने जमाने में जब आपकी दादी वादी थी, आप छोटे बच्चे थे, तो रामायण के अंदर वो कहती थी आंखें बंद करो, यहाँ पेंसिल का टीका लगाओ, उससे 9वें कोष्ठक में जाओ, अक्षर लिखो, तो वो एक चौपाई बनती थी। याद है, किया है किसी ने? वो आपके प्रश्न का, जो आपके प्रश्न में तात्कालिक प्रश्न, उसका उत्तर देते हैं। लेकिन इन सारे कांडों के बीच में एक कांड है सुंदर कांड। सुंदर कांड की पूरी कथा, आप में से बहुत सारे लोग सुंदर कांड करते हैं, मुझे बताया गया, मंडली भी है यहाँ, शायद शनिवार को करते हैं। पूरे सुंदर कांड की कथा एक लाइन में बताओ मेरे को। मैं सुंदर कांड के ऊपर 9 दिन की कथा करता हूँ, और वो ज़्यादा कथाएं विदेशों में रहती हैं, क्योंकि वहाँ सुंदर कांड की ज़्यादा मान्यता करते हैं। पूरे सुंदर कांड के बारे में एक लाइन में बताओ क्या? बोलो बोलो। श्री हनुमान जी द्वारा सीता माता की खोज, यही तो है, यही है। विषाद, विरह, राम इधर, सीता लंका में। इधर सीता कह रही है त्रिजटा कहीं से अग्नि ला दे, मैं प्राण छोड़ देती हूँ। इधर राम कह रहे हैं, पूरी रामायण के अंदर राम 2 बार कमजोर पड़ते दिखाई देते हैं। नंबर 1, जब लक्ष्मण मूर्छित होते हैं, कहते हैं मैं अयोध्या किस मुंह से जाऊंगा, मैं भी इसी चिता में प्राण दूंगा। और दूसरा, सीता की खोज करते हुए किष्किंधा कांड में कहते हैं कि सीता नहीं मिली तो मैं वापस नहीं जाऊंगा। ये कमजोरी का लक्षण है। प्रेम है, समर्पण है, लेकिन कमजोरी भी है, मनुष्य की मोह। लेकिन विरह, सुंदरकांड में सुंदर क्या है? इसका नाम सुंदरकांड क्यों पड़ा? बाकी सब कांड जहां जहां घटनाएं हो रही हैं, जो जो घटनाएं हो रही हैं उसके ऊपर है। तो सुंदरकांड में तो लंका जा रहे हैं, राक्षसियां हैं, लंकनी से युद्ध होता है, फिर विभीषण मिलते हैं, फिर रावण के दरबार में जाता है, लंका जलाता है। सुंदरता कहाँ है? श्री हनुमान जी ने कभी अभिमान नहीं किया, अभिमान नहीं किया हनुमान जी ने, अभिमान नहीं किया, अभिमान, ये सुंदरता है। और याद रखो, जैसे हर माँ अपने बेटे का जन्म होने के बाद जब बच्चे का नाम रखती है और उसको उसी स्नेह से पुकारती है, उसी प्रकार जब हनुमान का जन्म हुआ था एक तेजस्वी बालक के रूप में, अंजना माता ने अपने बालक का नाम रखा था सुंदर। हनुमान जी के जन्म का पहला नाम सुंदर है, किसी को नहीं पता। अब आ गई है बहुत सारी लेख आ गए हैं, सब कुछ आ गया, क्योंकि हमारे यहाँ कोई ग्रंथ तो पढ़ता नहीं, क्या लिखा है शास्त्रों में, 10 श्लोक याद किए बस हो गया। और मैं तो एक ऐसे प्राणी को जानता हूँ
अमेरिका में एक जगह है डलास, टेक्सास में ही, बहुत बड़ा विशाल हिंदू मंदिर है, लगभग 5 एकड़ के अंदर है। तो वहाँ कथा होती थी मेरी, हर साल 20 साल तक मैंने कथा की वहाँ। तो जब पहली बार मैं गया तो एयरपोर्ट के ऊपर जो सज्जन लेने आए थे 5-7 मंदिर के पदाधिकारी, उसमें एक सज्जन ने मुझे साष्टांग दंडवत करके प्रणाम किया। सफ़ेद बाल दिख रहे थे, मैं तो उसमें 50s से भी छोटा था, शायद 50s में ही था। बाद में परिचय हुआ भरत भाई, कल गई हमारे यहाँ के ब्राह्मण हैं। अब मैं वहीं ठहरा था मंदिर के गेस्ट हाउस में, वो आए मेरे को मिलने, दोपहर को आ जाते थे, रात को आ जाते थे। कहता महाराज जी बात ये है, मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूँ, मेरा असली नाम है भरत शाह, शाह यानी बढ़िया। मैं तो गुजरात से आए थे यहाँ 65 के अंदर, यहाँ कोई ब्राह्मण नहीं था। हिंदू कम्युनिटी बढ़ने लगी, गुजराती ज़्यादा आने लगे, डलास में गुजराती ज़्यादा है, सिंधी हैं, फिर गुजरात, अब तो सब कम्युनिटी हो गई। तो मैं 10-12 श्लोक याद थे मुझे संस्कृत के। तो लोगों ने कहा कि भाई ये करा दे, तो मैंने पढ़ दिए। फिर उन्होंने कहा विवाह करा दे, मैंने वो भी पढ़ा दिया उसी मंत्रों से, स्पीड से। ऐसे ये मेरी अकलमंदी थी, ऐसा वो बोले। और एक बार किसी की डेथ हो गई, कल गए इसका अंत्येष्टि संस्कार कराओ, मैंने उल्टे मंत्र पढ़ दिए। मंत्र वही याद है मेरे। घुमा फिरा के मैंने अपना काम किया है। मेरी $11 दक्षिणा मेरे को मिलने लगी थी, मेरा काम जम गया। अब आप इतने ज्ञानी जो कहते हैं कि भाई आप आए हो मुझे कुछ ज्ञान सिखा के जाओ, तब मैंने उसको कुछ बताया कि 2-4 चीज़ें उनको, कुछ और श्लोक लिख के दिए, कुछ और कहा कि इसका अर्थ ये होता है, इसको इस ढंग से बताओ, विवाह कराओ तो इस ढंग से बताओ। अगले वर्ष फिर हम गए, कथा थी हमारी, तो भाई साहब वो तो गदगद हो गए और मेरे साथ कार में बैठे मंदिर तक जाने के लिए। तो मेरे को कहते धीरे से, अब मेरी दक्षिणा $1100 हो गई। उसकी दिमाग बुद्धि कहाँ थी? दक्षिणा। ये नहीं कि मैंने कुछ ज्ञान सीख लिया या मेरा कोई ज्ञान में वृद्धि हो गई। तो ऐसे भी लोग, तो सुंदर कहकर माँ अंजना अपने बेटे को बुलाती थी। ये बेटा पालने में लेटा हुआ था, हवा चल रही थी। पवन देवता के मन में आया कि मैंने कहा तो है, अंजना को वर तो दे दिया, देखूं तो सही कि वो वर फलीभूत हो रहा है कि नहीं हो रहा। इधर हनुमान जी को भूख लग रही थी। आपने कहानी सुनी होगी, बाल समय विरक्षियो तब तीनों लोग भयो अंधियारो, त्राई सुधार भयो जबको यह संकट काऊ से जात कटारो, देवनान करी विनती तब छोड़ दिए रोगी कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपी संकट मोचन। ये कथा आपने कई बार सुनी है कि हनुमान जी गए, सूर्य को फल समझकर निगल लिया। इज इट पॉसिबल? क्या ये संभव है? आज तक दुनिया में कोई नहीं निकल सका सूर्य को, सूर्य तक पहुंच नहीं सका। ये कहानी कैसे जोड़ी गई? ये भी तो अंधेरा है, लेकिन इस अंधेरे में भी एक प्रकाश छुपा हुआ है जो वास्तविक कहानी है। पवन देवता ने कहा कि भाई अब इसका परीक्षा करनी चाहिए कि इस बालक में भी आया है कि नहीं आया मेरी जैसी चपलता, ये वायु में उड़ सकता है कि नहीं उड़ सकता। छोटे बच्चे को जब भूख लगती है, पालने पे लेटा हो या पलंग पर लेटा हो, तो सबसे पहले वो क्या करता है बताओ? सबसे पहले पैर मारता है, फिर करवट लेता है। हनुमान जी ने भी बस, उसको भूख लग रही थी, उन्होंने पैर मारने शुरू किए और करवट ली, और करवट लेते ही उड़ चले। वायु देवता साथ साथ थे। अभी वर्षा ऋतु गई है, अभी थोड़ी बहुत बाकी है। मैंने तो दिल्ली में कई बार देखा है, आपने धामपुर या आसपास देखा होगा, यहाँ वर्षा हो रही है लेकिन वहाँ सूरज है। देखा है कि नहीं देखा?
होता है कि नहीं? और कभी कोई ऐसा बादल का टुकड़ा आ जाता है जो सूर्य दिखना बंद हो जाता है, सूर्य को ढक देता है एक तरीके से और अंधेरा हो जाता है। आता है कि नहीं आता? और थोड़ी देर में फिर वो गायब हो जाता है, सूर्य प्रकट हो जाता है। वाल्मीकि रामायण के अंदर लिखा है कि वो दिन सूर्य ग्रहण का दिन था, सोलर एक्लिप्स था उस दिन। राहु और केतु चल चुके थे अपनी उस डायगोनल सर्कमफ्रेंस में पहुंचने के लिए जहां से सूर्य को ग्रहण दिखना था। ओवरलैपिंग, सूर्य ग्रहण कुछ नहीं है, ओवरलैपिंग ऑफ द स्टार्स है। जो ब्रह्मांडीय शक्तियों का घूमना चलता रहता है उसके अंदर ओवरलैपिंग जब आती है तो उसको ग्रहण कहते हैं। इसलिए किसी हमने उसको धर्म से इसलिए जोड़ा कि हम उसमें शुभ कर्म नहीं करते। ध्यान रखो। गंगा स्नान इसलिए जोड़ा कि उस समय की जो किरणें होती हैं वो पानी के अंदर जब प्रवेश करती हैं तो वो पानी औषधि बन जाता है। ये साइंस कह रही है आज, हमारे यहाँ तो शास्त्रों में लिखा है। तो राहु केतु भी चल पड़े और उस जगह पर पहुंचने के लिए इतनी देर में ये बालक भी उड़ा और ये भी उसी स्थान पर, जिस स्थान से चला था वो एंगल वो बन गया, वो वहां पहुंच गया और सूर्य के ऊपर एक्लिप्स हो गया, उसको ढक दिया। राहु केतु क्योंकि भगवान राम का अवतार हो चुका था, हरि विष्णु नीचे जा चुके थे मृत्युलोक में, सबके मन में डर था रावण का। भागा भागा इंद्र के पास गया और इंद्र को कहा कि आपने किसकी ड्यूटी लगा दी, हम तो वहां पहुंचे ही नहीं है अभी और वहां तो ग्रहण हो गया। इंद्र भी घबरा गया और इंद्र भी चल पड़ा उनके साथ। देखा कि एक छोटा सा बालक, और वो उसी पॉइंट पर, उसी बिंदु पर, उसी डायगोनल सर्कमस्टेंस पर वो खड़ा हो गया जिससे सूर्य ग्रहण हो गया। तो इंद्र को कुछ समझ में नहीं आया, अपने डर के कारण उसने वज्र का प्रहार इस बालक के ऊपर किया। वो वज्र कहते हैं उनकी ठुड्डी पर जाकर लगा, ठुड्डी टूट गई। हनुमान जी का चेहरा देखा ना आपने, आपको ध्यान आ जाएगा। और कभी इसको इलाज करके देखना, बड़ा करके देखना कैमरों में। पवन देवता साथ थे, उनका पुत्र था। पवन देवता ने गुस्से में आकर अपना आवेग रोक लिया। तीनों लोक भयो अंधियार हो। ब्रह्मा जी आए, पवन देवता को कहा कि क्या कर रहे हो, त्राहिमाम हो रहा है। तो कहने लगे ये देखो तुम्हारे इंद्र ने क्या किया। ब्रह्मा जी ने उसको अपनी गोदी में लिया। आप ये देखो कि कई बार भीड़ में आदमी बेहोश हो जाता है और जब उसको थोड़ी सी ऑक्सीजन मिलती है तो वो रिवाइव कर जाता है। तो वो ब्रह्मा जी ने कहते हैं, ब्रह्मा जी ने हाथ फेरा यानी ऑक्सीजन दी है, जो भी किया, और वो बच्चे को होश आया। तब ब्रह्मा जी ने उसका नामकरण किया। इसकी हनु टूटी है। आज से इस पृथ्वी पर तीनों लोकों में ये बालक हनुमान के नाम से जाना जाएगा। जय हनुमान। ये है उनके जन्म की कथा वास्तविक। और फिर सभी देवी देवताओं को कहा इंद्र समेत कि ये भगवान शंकर का 11वां रुद्र है। ये समय आने पर हरि विष्णु की सहायता करने के लिए इसका जन्म हुआ है। और इसलिए सभी देवी देवता इसको अपने अस्त्र शस्त्र विद्या ये दो। और सूर्य देवता ने क्या किया, उस समय कहते हैं कि सूर्य देव की यूनिवर्सिटी सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती थी, कि वहाँ जो अध्ययन कर लेगा देवताओं का पुत्र वो सबसे बेस्ट विद्या मानी जाती थी। सूर्य देव ने 7 दिन के अंदर अंदर हनुमान जी को सारी शिक्षा दे दी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर।
ज्ञान, गुणी, केवल एक ज्ञान नहीं। आजकल बहुत सारे लोग हैं जो डबल डिग्री ले लेते हैं। पहले डबल एमए, ट्रिपल एमए करते थे ना, आजकल तो जैसे मैंने 2 बार पीएचडी कर ली तो डबल डिग्री हो गई ना। 1 डिग्री होगी, 2 डिग्री होगी, 5 डिग्री होंगी, लेकिन ज्ञान के सागर बन गए। और सागर के अंदर, समुद्र के अंदर कभी आज तक कोई गहराई नाप सका है? नहीं नाप सका। ज्ञान, गुणों के भी सागर है, गुणों के भी सागर। और कैसे हैं, एक छोटे से उदाहरण से बताता हूं। विभीषण को हनुमान जी निमंत्रण देकर आए थे कि जब भी तेरा मन करे तो शरणागत में आ जाइए और राम की, तेरा उद्धार हो जाएगा। विभीषण को जब रावण ने लात मारी और निकाला दरबार से, विभीषण सीधा राम के खेमे में आ गए, समुद्र पार कर। और जब वहां पहुंचे तो सुग्रीव और बाकी सब जो राजसी वृत्ति के लोग थे, उन्होंने उसको बंदी बना लिया और ले गए। राम और लक्ष्मण जहां बैठे थे शिला के ऊपर, उसके सामने प्रस्तुत किया और कहा, प्रभु ये आया है दुश्मन का भाई। क्या कहा? प्रभु ये आया है दुश्मन का भाई, क्या करना चाहिए? राम ने पूछा। सुग्रीव ने कहा कि बस जो दुश्मनों के साथ किया जाता है, वध कर दो। राम मुस्कुरा दिए। राम ने सुग्रीव को देखकर कहा, एक बात बताओ, तुम लंका गए थे क्या? कहता नहीं, मैं तो नहीं गया था। लंका कौन गया था? हनुमान जी गए थे। तो अगर तेरे को उचित लगे तो मैं हनुमान जी से पूछ लूं। तो सुग्रीव क्या कहता बेचारा, उसने कहा जी पूछ लो। हनुमान बताओ तुम क्या व्यवहार करना चाहिए, इस विभीषण का क्या करें? हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, और ये हम सब के लिए है, प्रभु ये तो अपने भाई की लात खाकर आया है, और जब मैं इससे मिला था तो ये केवल पूरी लंका में एक इसका ही घर था जिस पर आपका नाम लिखा हुआ था, और ये आपकी शरण में आया है। और जो शरण में आया हो उसकी रक्षा करना और उसको शरणागति का आशीर्वाद देना, ये तो आपका गुण है प्रभु। आप अपने गुणों से कैसे भूल गए? भगवान राम को भी, साक्षात हरि विष्णु के अवतार को भी उनके गुणों का स्मरण करा देने वाले ऐसे अगर हैं तो केवल और केवल हनुमान जी महाराज। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। सागर है, चर्चा करें तो इसी पे 2-3 दिन निकाल सकता हूँ कि कितने गुण थे, कहानियां भरी पड़ी। जय कपीश। कपीश का अर्थ मालूम है आप सबको? फिर एक शब्द आ गया, मैंने कहा ना कि हर एक शब्द एक शब्द सिद्धा है। कपीश, कपीश का जो शाब्दिक अर्थ होता है, पी माने पीबती, क माने सुख, शा माने ब्रह्म। जो ब्रह्म के सुख को निरंतर पीता रहता है उसको कहते हैं कपीश। और हम लोग जनरली क्या मतलब निकालते हैं? कपीश यानी कपियों का राजा, यही मतलब आएगा देखने पर, सुनने में। क्या हनुमान जी राजा थे? हनुमान जी तो सुग्रीव के मित्र थे, मंत्री भी नहीं थे।
राजा सुग्रीव आइएगा बालाजी महाराज की चरणों में चंद भजनों से बाबा को रिझाते तो सही और मीठी मीठी ताली बजाएं बालाजी महाराज तो सुने और आइएगा बताइए